कल मुझे एक मजमून कई अहबाब की जानिब से मौसूल हुआ। ये हिंदुस्तान की मशहूर गैर मुस्लिम तंजीम RSS की तरफ से था। मैं तो कांप गया, और वो मुसलमान ही क्या जो उसे पढ़ और सुनकर न कांपे। इससे पहले कि मैं वो पूरा मजमून पेश करूं, एक दो वाक़या सुना देना भी ज़रूरी समझता हूं। कलेजा थाम कर सुनिए और तमाम मुसलमानों तक इस पैगाम को पहुंचाइए। सामईन, एक वाक़या तो कल ही का है। एक लड़की जिसका नाम नईमा राशिद था, उसने एक गैर मुस्लिम से शादी कर ली। खास बात ये भी है कि इस शादी में उसके वालिद ने भी कोई मुखालफत नहीं की, बल्कि उल्टा उसका ताउन किया। उसकी तफसील कुछ यूँ है कि शामली के बंटी खेड़ा गांव की नईमा राशिद घर से भाग गई और उसने आशु कुमार से 1 महीना पहले यानी 2 मार्च को शादी की थी। अपने ही लोगों का घर छोड़कर उनसे रिश्ता तोड़ लिया और शादी कर ली। और अब आशु ने नईम का कत्ल करके उसे कुएं में फेंक दिया है। नईमा के वालिद राशिद ने भी आशु के साथ उसकी शादी में कोई रुकावट नहीं डाली थी। सामईन, देखा आपने उसका भयानक अंजाम। अपने मजहब से बगावत ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। अब दूसरा वाक़या सुनिए। ये मेरे इलाके का ही किस्सा है। एक साहिब जिनकी पूरी जिंदगी सियासत में बसर हुई, रोजाना बाकायदगी से दाढ़ी छीलते थे। नमाज भी वही हफ्त रोजा यानी जुमा जुमा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। दीन से बस बढ़ाए नाम ताल्लुक। दरभंगा सिटी के ऐसे इलाके में रिहाइश पजीर हुए जहाँ गैर मुस्लिम के सिवा कोई और आबाद नहीं। मुसलमान इक्का दुक्का। उनकी बेटी स्कूल जाती थी, वहीं किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती हो गई और फिर नतीजा शादी। शादी से पहले या बाद में उसने मंदिर में जाकर बाकायदा हिंदू धर्म की रुकनियत हासिल की, जिसका वीडियो आम हो चुका है। सहाफी उस लड़की से पूछता है कि तुम खुद से हिंदू बन रही हो या कोई दबाव डाल रहा है। उसने कहा कि मैं अपने शौक से हिंदू बन रही हूँ। ये मंजर देखकर हमारे इलाके के लोग शर्म से पानी पानी हो गए और इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। सामईन, मैंने सिर्फ 2 ही वाक़यात पेश किए, वरना तो इस तरह के वाक़यात की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं। मुस्लिम लड़कियां बड़ी तेजी से मुर्तद होती जा रही हैं। अफसोस इसका है कि हमारे लोगों ने उसका कोई हल नहीं ढूंढा। उलमाए देवबंद परेशान है, मगर अवाम की अक्सरियत उलमा से कटी हुई है। उन पर उलमाए देवबंद की नसीहत ज्यादा असरअंदाज नहीं। और दूसरी जानिब गैर मुस्लिम तंजीमें हैं जो बड़ी चाबुक दस्ती से अपना काम कर रही हैं। उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को फांसने के लिए जो जाल बुने हैं, उनमें बेशुमार लड़कियां फंस भी चुकी हैं और आगे कितनी फंसेंगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को हर शर से बचाए। अब वो मजमून सुन लीजिए। मजमून कुछ यूँ है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे RSS सरबराह श्री मोहन भागवत जी ने हर साल 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को घर वापसी करने का हदफ तय किया है, जिसके तहत सभी हिंदू लड़कों को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम से छुटकारा दिलाकर हिंदू धर्म में लाना है। जिसके लिए आप सभी को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को उनका धर्म छोड़वाकर हिंदू धर्म में घर वापसी करनी है। हमारा मकसद सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही हिंदू धर्म में लाने का है, क्योंकि एक लड़की आने वाली पीढ़ी को हिंदू बना सकती है। एक मुस्लिम लड़की मुस्लिम बच्चे पैदा करती है, और जब वो हिंदू धर्म में आ जाएगी तो उससे पैदा होने वाली हर औलाद भी हिंदू ही कहलाएगी। नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनके जरिए से आप मुस्लिम लड़की को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिले तो उसके नाम की तारीफ करें और उससे उसके नाम का मतलब जानने की कोशिश करें। बाद में उसके नाम के मतलब की तारीफ कर दें, जिससे उस लड़की को लगे कि वाकई मेरा नाम बहुत अच्छा है और उसकी नजर में आपका किरदार एक अच्छे लड़के का बन जाए। नंबर 2, हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप ऑफिस, कॉलेज, शादी के फंक्शन
या किसी भी ऐसी जगह पर मिले जहां मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ आती हैं, तब कोशिश करें आप उनसे हाथ मिलाने की। सबसे पहले अपना हाथ अपनी किसी हिंदू लड़की से मिलाएं, बाद में मुस्लिम लड़कियों से मिलाएं, ताकि वो हाथ मिलाने से मना न कर सकें। नंबर 3, हमेशा कोशिश करें कि आप उसके सामने उस मुस्लिम लड़की के धर्म की बेअदबी न करें, बल्कि हमेशा इस्लाम धर्म की तारीफें करें, जिससे उसको लगे कि ये मुस्लिम धर्म की इज्जत करता है। उससे आपका किरदार उस लड़की की नजर में और भी असरदार बन जाएगा। नंबर 4, कुछ दिन उस लड़की के धर्म की तारीफ करने के बाद हो सके तो उससे कहें कि मैं इस्लाम अपनाना चाहता हूँ, आप बराए मेहरबानी मेरी मदद करें, मुझे बस कुछ और जानकारी मिल जाए तो मैं इस्लाम अपना लूँ और उससे उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लें। आपकी इन बातों को सुनकर वो कभी भी आपको नंबर देने से मना नहीं कर पाएगी। ध्यान रहे, कभी भी किसी तीसरे अनजान से नंबर लेकर उस मुस्लिम लड़की को मैसेज न करें। नंबर 5, जब भी आप किसी भी मुस्लिम लड़की से मिले उसकी तारीफ करना ना भूलें और हो सके तो उससे कहें मुझे आपका पहनावा बहुत अच्छा लगता है और आप हिजाब में बेहद खूबसूरत लगती हैं और मेरे तखय्युल से ज्यादा आप हिजाब में खूबसूरत लगती हैं। नंबर 6, हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी मुस्लिम को फोन या चैट पर बात करने की कोशिश करते हैं तो वक्त ऐसा चुनें जो आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके। मेरे तजर्बे से रात को 9:30 के बाद का वक्त सबसे ज्यादा मुताबिकत और बेहतरी रखता है, क्योंकि इस वक्त तक मुस्लिम खानदानों में लोग नमाज और खाने से फारिग होकर अपने बिस्तर पर चले आते हैं। नंबर 7, हमेशा जब भी बात करें और इस्लाम की जानकारी लेना चाहें तो उस लड़की को सबसे पहले ये बता दो कि मैं अभी अपने तब्दीली मजहब की बात को सबसे छुपा कर रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी मिसालें हमारे पास ऐसी भी हैं कि मुस्लिम लड़की को मौलाना या अपने किसी मुस्लिम दोस्त से भी मिलवाया है, जिससे वो मुस्लिम लड़की रास्ते से निकल गई और हाथ कुछ भी नहीं लग पाया। मतलब ये है कि लड़की से सबसे पहली शर्त यही रखें कि वो ये बात किसी से शेयर न करें, जिससे आपको उस लड़की को हिंदू धर्म में लाने में कोई तीसरा इंसान रुकावट न बने। नंबर 8, हो सके तो सबसे पहला सवाल उस लड़की से उसके हिजाब के बारे में करें, उसके बाद 3 तलाक, उसके बाद 1 से ज्यादा शादी और इतने सारे बच्चों के बारे में करें और फिर धीरे धीरे उनको एहसास दिलाएं कि आप जीन्स और टॉप क्यों नहीं पहन सकती, आप अपने शौहर की तलवार के नीचे क्यों रहती हैं, जबकि वो आपको कभी भी 3 तलाक दे सकता है। आपको डर नहीं लगता कि आपका शौहर अचानक से दूसरी तीसरी बीवी ले आए, आपके घर में इतने बच्चे क्यों होते हैं, क्या औरत इस्लाम में सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है? इस तरह के सवाल करें और फिर बाद में धीरे धीरे हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ बताएं। उन सवालों से वो लड़की सोचने पर मजबूर हो जाए और वो हिंदू धर्म के बारे में अच्छा ख्याल रखना शुरू कर देगी। उस लड़की को बातों बातों में एहसास दिलाते रहें कि आप उसको पसंद करने लगे हैं। मसलन बीच बीच में ऐसा कहा जाए कि काश मेरी बीवी भी आपकी तरह खूबसूरत और शानदार हो, आप मुसलमानों में तहजीब बहुत होती है, काश मुझे बीवी भी ऐसी ही मिल जाए। नंबर 9, एक अच्छा सा मौका देखकर लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार कर दें और उससे कह दें कि आप पर कोई दबाव नहीं है, शायद मुझे ही आपसे इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी, अब आप मुझे अच्छी लगने लगी तो उसमें मेरी गलती है, आपकी नहीं। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। नंबर 10, अगर लड़की जवाब न दे तो उस पर दबाव न बनाएं, बल्कि उसको ऐसा महसूस होने दें कि आप उससे प्यार करने लगे हैं और सबसे बात करना बंद कर दें, ताकि उसको एहसास होना शुरू हो जाए कि आप सच में उससे प्यार करने लगे हैं। बहुत जल्द वो लड़की भी आपसे अपने प्यार का इजहार कर देगी। नंबर 11, अगर लड़की भी आपसे प्यार का इजहार कर दे तो सबसे पहली शर्त लड़की को लगाने को कहें, धीरे धीरे किस और बहुत जल्द जिस्मानी ताल्लुकात बना लें। इतना जल्दी भी न करें कि उसको लगे कि आप सिर्फ उसका जिस्म हासिल करने के लिए उससे बात कर रहे थे और ज्यादा वक्त भी बर्बाद न करें। नंबर 12,
अगर हिंदू लड़के जिस्मानी ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो 90% उसको हिंदू बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिस केस में लड़के जिस्मानी ताल्लुकात बनाने में कामयाब नहीं हुए, उस केस में लड़की के घर वाले उस लड़की को समझा बुझाकर जीने मरने का वास्ता देकर लड़की को लड़का से दूर कर देते हैं। मतलब ये कि जिस्मानी ताल्लुक के बाद लड़की को हमल ठहरने की ज्यादा परवाह होना शुरू हो जाती है और वो अपने खानदान से ज्यादा अपने आशिक को अहम समझने लगती है, क्योंकि इस तरह उसको डर लगा रहता है कि अगर उसने अपने जिस्मानी ताल्लुक या हमल की बात अपने घर वालों के सामने रखी तो उसको जान का खतरा बन जाएगा। मतलब ये कि उस लड़की के पास अपने खानदान को छोड़कर जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता और वो हमेशा आशिक को चुनती है। अगर आप किसी भी मुस्लिम लड़की को जानते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी उसको हिंदू धर्म में घर वापसी करा सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, क्या बात करनी है वगैरह सभी तरह की रुकावटों को आसान बना दिया जाएगा और आपको कानूनी और जिस्मानी मदद भी फराहम की जाएगी और आपको घर बसाने के लिए 5 लाख की एक मुश्त रकम से मुस्तफीद भी किया जाए। आज के दौर में उससे बढ़कर धर्म की पूजा नहीं हो सकती। शुक्रिया। ये तहरीर अखिल भारतीय हिंदू समाज, बजरंग दल, हिंदू सेना, हिंदू युवा वाहिनी, RSS, गौरक्षक दल, सनातनी संस्था, भाजपा जनता युवा मोर्चा की जानिब से आम की गई है। अल्लाह से दुआ है कि हमारी माओ बहनों को इस्लामी शऊर अता फरमाए और शैतान के जालों से हम सब की हिफाजत